बेहतर भविष्य की उम्मीद और सपने के साथ कशिश 2 साल पहले नेपाल से दिल्ली आई थी। वो कभी स्कूल नहीं गई थी और परिवार की मदद के लिए घरों में काम करती थी। उसने सोचा था कि वो अपने पांव पर खड़ी हो जाएगी, लेकिन एक दिन उसका सपना चकनाचूर हो गया। बीते साल फरवरी में कशिश पास के एक फोटो स्टूडियो गई कुछ फोटो खिंचवाने। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पड़ोसी की बुरी नजर उस पर है। उसने उसे पानी दिया और पीते ही वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने उससे बलात्कार किया। वो पवन ने बोला कि बहन से, भाई तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे बोल के, तो बहन ने मना कर दिया। बोला गर्मी का टाइम था, पानी प्यास लग रही थी। हाँ, पानी का प्यास लग रही थी। फिर उन्होंने वो करीब बहन ने पानी मांगा तो बोतल का ढक्कन भी खुला था। पानी पीने के बाद उसको कुछ भी होश नहीं था, है ना। जब उसका होश जब आया ना, तो उसी के घर के 2 सीढ़ी के नीचे बैठी थी कह रही है। कुछ महीने बाद कशिश को पेट दर्द होने लगा। वो अस्पताल पहुंची, जहां से पता चला कि वो 7 महीने की गर्भवती है। इतनी देर से गर्भपात कराना मुमकिन नहीं था। बच्चे के जन्म के बाद अस्पताल ने फौरन पुलिस को सूचित किया और आरोपी पर आईपीसी और पॉक्सो की अलग अलग धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोपी अब न्यायिक हिरासत में है। इस हादसे ने कशिश को मानसिक तौर पर बिल्कुल तोड़ दिया। वो जिंदगी से जूझ रही थी कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन से जुड़ा संगठन बचपन बचाओ आंदोलन उसके बचाव के लिए आया। उसे मनोवैज्ञानिक मदद तो मुहैया कराई गई, साथ ही उसे मुआवजा दिलाने के लिए उसका बैंक अकाउंट खुलवाया। बचपन बचाओ आंदोलन की टीम ने उसकी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग करवाई है, उसकी ट्रॉमा काउंसलिंग में कर रहे हैं। एंड हमारी टीम ने उसके कंपनसेशन को बढ़ाने के, जो कि उसको 50,000 का मिला था, उसको बढ़ाने के हाईकोर्ट में भी रेट डाली है। उसके बच्ची के और उसके घर वालों की कोई किसी तरह के भी कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। तो वो सारी चीजों में हमारी टीम लगी हुई है कि सारे प्रूफ और सारे डॉक्यूमेंट बन जाए। जहां इस मामले से बच्चों को चौकन्ना रहने की जरूरत सामने आई है, वहीं बिना बदनामी के डर से तत्काल मामला दर्ज कराना भी अहम है। देर से मिलने वाला मुआवजा भी इंसाफ की राह में रुकावट है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड मुहिम का मकसद यौन उत्पीड़न और बलात्कार के शिकार बच्चों को कानूनी और मनोवैज्ञानिक मदद मुहैया कराना है। आपके सहयोग से इन पीड़ितों को तेज गति से न्याय हासिल करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।